भाई जिमी ऊसो का हुआ रिटर्न। सिजारो ने पीट दिया रोमन रेंस एंड फैमिली को। और जानेंगे क्या कुछ हुआ बड़ा आज डब्ल्यूडब्ल्यू स्मैकडाउन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू हिंदी गॉसिप्स WHG। गाइस आज की स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत बढ़िया रही है। आज की स्मैकडाउन की क्या रेटिंग थी वो तो दोस्तों हम वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। शुरुआत की बात कर लेते हैं। आज की स्मैकडाउन दोस्तों हमें ओल्ड स्टेज के द्वारा देखने को मिली थी, जो कि दोस्तों फिस्ट वाला नहीं था। ये था दोस्तों 2008 का PG एरा वाला स्टेज, जहां दोस्तों फिस्ट वाला हमें वर्चुअल वे में देखने को मिला। सबसे पहले जिसकी एंट्री हुई वो थे दोस्तों द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस अलॉन्ग विद पॉल हेमन रिंग के अंदर आए। और जैसे मैंने आपको बताया था कि डेनियल ब्रायन के ऊपर वो शॉट्स लेंगे, उन्होंने दोस्तों डेनियल ब्रायन के ऊपर शॉट लिए। क्या चीज कही कि पॉल हेमन बोलते हैं सबसे पहले की बात कुछ ऐसी कि डेनियल ब्रायन को जो है हम वो श्रद्धांजलि देंगे, और किस तरीके से देंगे कि गाइस वो डिंग डिंग करके 10 बारी बैल बजाते हैं। जहां दोस्तों उसके बाद रोमन रेंस माइक पकड़ कर कहते हैं बहुत ब्रूटल शब्द। वो क्या कहते हैं कि देखो मैंने जो कुछ कहा था मैंने किया, अब डेनियल ब्रायन जो है स्मैकडाउन का हिस्सा नहीं है और ये समय है कि तुम सब लोग मुझे सेलिब्रेट करो। इस पर दोस्तों लोग जो है उन्हें काफी ज्यादा बू करते हैं। आगे दोस्तों रोमन रेंस कुछ कह पाते, थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है जिमी ऊसो का। जिमी ऊसो यानी कि ऊसोस का थीम सॉन्ग प्ले हुआ, जिमी ऊसो का रिटर्न हुआ। और गाइस जिमी ऊसो रिंग के अंदर आए, सबसे पहले अपने भाई यानी कि दोस्तों वो जे ऊसो के गले लगे। उसके बाद वो रोमन रेंस से भी हाथ मिलाए। थिंग्स आगे बढ़ती है, हमें क्या एंगल देखने को मिलता है कि सिजारो का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। सिजारो रैंप के ऊपर आते हैं और ये चीज कहते हैं कि देख तू डेनियल ब्रायन के बारे में बहुत कुछ कह रहा है, तू कह रहा है कि उसे रिप्लेस कर सकता है, लेकिन एक चीज जान ले डेनियल को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। रही बात मेरे मैच की तो सेथ के खिलाफ, इतने में दोस्तों उनके ऊपर सेथ ने पीछे से हमला बोल दिया। दोनों दोस्तों वहां लड़ने लगे, ब्रॉल छिड़ गई, जिस पर हमें एंट्री होते हुए नजर आती है फिर टेडी लॉन्ग की। टेडी लॉन्ग दोस्तों ब्रॉल को छुड़वाते हुए वहां दोस्तों ये चीज कहते हैं कि बात है कुछ ऐसी कि तुम्हारा जो आज का मैच होगा वो अब चेंज हो चुका है। और उसके अंदर एक स्टिपुलेशन ये जुड़ चुकी है, अगर सिजारो इस मैच को जीत जाता है तो रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर वो रोमन रेंस के खिलाफ मौका पाएगा। तो ह्यूज स्टिपुलेशन दोस्तों यहां जोड़ दी गई थी और उसके ठीक बाद हमने यही मैच देखा है। अब बात करूं सेथ वर्सेस सिजारो की, मैच काफी बढ़िया जा रहा था। इसके अंदर ऊसोस दोस्तों रिंग से या फिर कह लीजिए रिंग के बाहर से देख रहे थे और इन दोनों ने दोस्तों इस मैच का रिजल्ट हमें बेहतर तरीके से आते हुए दिखाया। हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूं। हुआ ये कि गाइस जे ऊसो मदद करना चाहते थे हमारे सेथ रॉलिंस की। सेथ रॉलिंस ने दोस्तों उन्हें धकेला और ये चीज कही कि मुझे तेरे गुरु यानी कि रोमन रेंस की तरह हेल्प की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो रिंग के अंदर गए, फिर से दोस्तों जब इन्वॉल्व होने लगे वहां तो गाइज ये एंगल देखने को मिला कि धक्का दिया वहां हमारे सेथ ने, जिस पर जिमी ऊसो को आ गया गुस्सा, उन्होंने सुपर किक जड़ दी, रेफरी नहीं देख पाया। अंदर दोस्तों सिजारो ले गया और न्यूट्रलाइजर लगाया जो तगड़े वाला, वहां दोस्तों सेथ की हो गई पिन। सिजारो दोस्तों अब रोमन रेंस को फेस करेंगे 17 मई को। इस पर दोस्तों हमें ऊसोस के उतरे हुए चेहरे भी देखने को मिले हैं और इस तरीके से थिंग हुई है खत्म। तो काफी ह्यूज थिंग शुरू में देखने को मिल गई और गाइस काफी ह्यूज तरीके से इस मैच का रिजल्ट भी आया। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों सेमी जेन का मिलना बैक स्टेज टेडी लॉन्ग से। तो टेडी लॉन्ग से बैक स्टेज सेमी जेन मिले, जहां दोस्तों हमें एंगल देखने को मिलता है कि सेमी जेन मैच की मांग करते हैं टेडी से। वो कहते हैं कि तुम काफी अनबायस्ड हो, मुझे मैच चाहिए अगेंस्ट अपोलो, जिस पर दोस्तों उल्टा टेडी लॉन्ग ने उन्हें डाल दिया एक टैग टीम मैच में, जहां दोस्तों अपोलो उनके थे पार्टनर, जो कि हमें बाद में देखने को मिला है। इसके बाद दोस्तों हमें सेथ रॉलिंस रोमन रेंस के साथ कन्फ्रंट करते हुए भी नजर आए। सेथ रॉलिंस ने ये चीज कही कि मैं जानता हूं कि हमारी हिस्ट्री रही है पास्ट में, लेकिन तेरे लड़कों से कुछ बड़ी गलती हो चुकी है। बेसिकली उनका यही मतलब था। इस पर दोस्तों रोमन रेंस ने ये चीज कही है कि वो जानते हैं, लेकिन अब उन्हें सिजारो को फेस करना है जो कि दुश्मन है सेथ का, और वो कोशिश करेंगे कि अपनी फैमिली को सिक्योर रख पाए। जिस पर सेथ ने कहा कि यू शुड बी, वरना मुझे ही कुछ करना होगा। तो यहाँ दोस्तों जो थिंग है वो ये है कि सेथ रॉलिंस जो है कहीं ना कहीं रोमन रेंस से खफा यहाँ नजर आए हैं और कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते थे कि जिमी ऊसो वहाँ इंडल्ज हो मैच के अंदर, जे ऊसो इंडल्ज हो मैच के अंदर। वेल जो भी हुआ यहाँ दोस्तों हमें सेथ एंड रोमन फिर से एक साथ देखने को मिला, जो कि काफी बढ़िया मोमेंट था। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है दोस्तों वो था रोमन रेंस का ऊसोस से मिलना। तो रोमन रेंस ऊसोस से मिले, जहां दोस्तों उन्होंने जिमी ऊसो को समझाया कि ये तूने क्या किया, ये तुझसे क्या हो गया,
तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर दोस्तों जिमी ऊसो ने ये चीज़ कही है कि वो किसी की कुतिया नहीं है, वो किसी से कुछ भी नहीं सुनने वाले और वहाँ से वो निकल जाते हैं। तो इससे साफ था दोस्तों कि जिमी ऊसो कहीं ना कहीं सेम पेज पर नहीं थे। हमारे रोमन रेंस के साथ बात की जाए इसके बाद हुआ क्या। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों रूबी राइट वर्सेस कार्मेला। मैच की बात करूँ, मैच के अंदर दोस्तों हमें एंगल देखने मिला कि कार्मेला ने सबमिशन विक्ट्री प्राप्त की और इस तरीके से आज कार्मेला मैच में जीत गई। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था बेली एंड बियांका ब्लेयर का फेस ऑफ। तो मैंने आपको कहा था कि इनका फेस ऑफ होगा। बात कर लेते हैं किस तरीके से हुआ। सबसे पहले तो दोस्तों बियांका ने बहुत कुछ सुना दिया बेली को, ये चीज़ कही कि वो EST ऑफ स्मैकडाउन है, वो बेहतर है। जिस पर दोस्तों जब बारी आई बेली की, बेली ने कुछ नहीं किया, उन्होंने अटैक बोल दिया, दोनों लड़ने लगी। लगता ये है कि बियांका पिटाई कर देगी बेली की, लेकिन दोस्तों इस बारी सिचुएशन अलग थी। बेली ने दोस्तों वहाँ फेस बस्टर लगाया बियांका को। बात की जाए इस तगड़ी पिटाई के बाद हुआ क्या, तो इस तगड़ी पिटाई के बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों जिमी ऊसो एंड जे ऊसो का बैक स्टेज सेगमेंट। तो वहाँ दोस्तों जिमी ऊसो जे ऊसो को समझा रहे हैं कि देख, फैमिली का मतलब ये नहीं होता है कि तू किसी की चाटुकारिता करे, तुझे चाहिए कि तू मेरे साथ मिलकर टैग टीम चैंपियन बने। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था डोमिनिक मास्टेरियो का मैच, जो कि डॉल्फ जिगलर को फेस किए हैं। यहाँ दोस्तों मैच की बात करूँ, मैच के अंदर दोस्तों दोनों सुपरस्टार्स ने अपना 100% दिया, लेकिन रिजल्ट आया डोमिनिक के पक्ष में, जहां दोस्तों वो रोल अप लगाकर डॉल्फ की पिन कर गए। तो यहाँ दोस्तों काफ़ी बड़ी जीत की है आज अर्जित हमारे रे मिस्टेरियो के बेटे ने। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था रेजिनाल्ड का मैच। तो रेजिनाल्ड दोस्तों आज फेस करने वाले थे टमीना को। टमीना ने काफ़ी धांसू प्रोमो काटा था टॉकिंग स्मैक में। तो यहाँ दोस्तों रेजी के खिलाफ उन्हें मैच मिला। मैच के अंदर दोस्तों रेजी उछल कूद करता ही रहा, जहां दोस्तों टमीना उन्हें पकड़ने में लगी रही। जहां दोस्तों सुपर किक लगी, मैच के एंडिंग मोमेंट्स में हमें एंगल देखने को मिला कि गाइस टमीना के ऊपर हमला बोल दिया शेना नाया ने, जिस पर वहां दोस्तों नटालिया बचाने तो आती है अपने मित्र को, लेकिन नटालिया एंड टमीना वहां शेना नाया से पिट जाती है। तो यहाँ दोस्तों बहुत तगड़ी पिटाई हुई आज टमीना एंड हमारी नटालिया की, और इससे साफ होता है कि टाइटल पिक्चर में वो आ चुकी है। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों एक ह्यूज 8 मैन टैग टीम मैच, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो के शुरू में आपको बताया था, जो कि दोस्तों टैनी ने बनाया था। यहाँ दोस्तों एक तरफ टीम थी हमारी स्ट्रीट प्रॉफिट्स, बिगी और दोस्तों हमारे अपने केविन ओवेंस की। वहीं दोस्तों उनके खिलाफ जो दूसरी टीम थी वो थी दोस्तों हमारे अपने अल्फा कैडबी, कॉर्बिन, सेमी ज़ेन और दोस्तों पोलो की। बात कर लेता हूँ इस मैच की। मैच दोस्तों काफ़ी धांसू था और गाइस इसके अंदर जो 8 हो गया 8 सुपरस्टार है, अंत में मज़े लगा दिए, एक के बाद एक फिनिशर, एक के बाद एक एक्शन। वहाँ दोस्तों रिजल्ट किस तरीके से आया कि ब्लाइंड टैग ले लिया किंग कॉर्बिन ने, रिंग के अंदर गए, जहाँ दोस्तों उन्होंने लगाया एंड ऑफ डेज शिंसुके नाकामुरा को और उनकी पिन कर दी। तो यहाँ दोस्तों हील टीम आज विजय रही है। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या, तो इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। मेन इवेंट से पहले दोस्तों रोमन रेंस बैक स्टेज सिचुएशन सही करने की बात करते हैं, जहां दोस्तों ये चीज़ कहते हैं कि उन्हें फैमिली को संगठित करना होगा। इसके बाद दोस्तों रोमन रेंस की एंट्री हुई। रोमन रेंस अलॉन्ग विद जे उसो रिंग के अंदर आए, जहां दोस्तों वो बुलाते हैं जिमी को। जिमी आते हैं, जहां में एंगल देखने को मिलता है कि जिमी उसो याद करवाते हैं वहां जे को कि जे आखिर में हुआ क्या था। याद कर हेल इन अ सेल में तो क्विट नहीं करने वाला था, तू हार नहीं मानने वाला था, लेकिन इस रोमन रेंस ने ऐसा कुछ किया कि तुझे क्विट करना पड़ गया। जहां हमें क्लिप दिखाई जाती है जिसके अंदर साफ पता चलता है कि रोमन रेंस ने उस वक्त जिमी ऊसो को चोक में फंसा दिया था। मजबूरन दोस्तों जे ऊसो को हार माननी पड़ गई थी और उसके बाद से वो उनके सर्वेंट बने थे। इसके बाद दोस्तों सिचुएशन और ज़्यादा गर्माती कि गाइज हमें क्या एंगल देखने को मिलता है कि रोमन रेंस कहते हैं कि देख, अगर तुझे मेरे साथ नहीं जुड़ना है तो अच्छा तो यही रहेगा कि तू यहाँ से चले जा, सिंपल सी बात है। जिस पर दोस्तों वहाँ से जिमी ऊसो जाने लगते हैं, लेकिन रैंप के पास जाते ही रुक जाते हैं, जहाँ जे ऊसो आकर फिर से उन्हें समझाने लगते हैं। पीछे से दोस्तों सिजारो ने धावा बोल दिया हमारे रोमन रेंस के ऊपर, बहुत तगड़ी पिटाई करने लगे। जे ऊसो दोस्तों रिंग के अंदर आए, जहाँ छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें लग जाता है दोस्तों वहाँ अपर कट। इसके बाद हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि सिजारो ने दोनों की तगड़े वाली पिटाई कर रखी है, और जिमी ऊसो जब देखते हैं कि ज़्यादा उनकी भाई की पिटाई हो रही है, जे ऊसो की ज़्यादा पिटाई हो, रिंग के अंदर जाते हैं और गाइस पीटने लग जाते हैं सिजारो को। लेकिन सिजारो ने जाने क्या खाकर आ रखे थे, उन्होंने दोस्तों वहाँ
जिमी उसो को भी पीट दिया और एक एक करके दोस्तों उन्होंने लगाया वहां न्यूट्रलाइजर, जहां दोस्तों रोमन रेंस की हुई है तगड़ी पिटाई। सारे के सारे दोस्तों वहां नस्ता नाबूद हो चुके थे। हमारे सिज़ारो बिल्कुल स्वैग में वहां से निकले हैं। कुल मिलाकर दोस्तों आज जितनी भी हमारी ये फैमिली थी, जो कि दोस्तों रोमन रेंस की सो कॉल्ड ट्राइबल चीफ की फैमिली है, या फिर कह लीजिए दोस्तों अनुयायी जो फैमिली है, वो डिस्ट्रॉय कर दी गई। किसके द्वारा? सिज़ारो के द्वारा। और इसके पीछे का रीज़न यही है कि गाइस इनके अंदर एक यूनाइट जो सिचुएशन है वो नहीं है अभी तक बनी हुई। अभी तक दोस्तों ये सभी के सभी एक यूनाइटेड वे में नहीं है, सभी के सभी दोस्तों अलग थलग है। जहां जिमी की प्रॉब्लम है रोमन के साथ, वहीं दोस्तों जे उन्हें समझाने में असमर्थ है। वहां सिज़ारो ने दोस्तों काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। मुझे लगता है दोस्तों अब रोमन रेंस की जो ये टीम है ये काफ़ी संगठित होगी और सिज़ारो के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। बात करूं स्मैकडाउन की, स्मैकडाउन दोस्तों आज की काफ़ी बढ़िया थी, लेकिन दोस्तों थ्रो बैक वाला फैक्टर हमें नहीं दिखाई दिया। वेल वो चीज़ अलग। आपको आज की स्मैकडाउन कैसी लगी है, कितनी रेटिंग देंगे? मैं दूंगा दोस्तों इसे 5 में से 4 स्टार। आप कितनी देंगे मैं देखना चाहूंगा वीडियो के अंत से पहले। थैंक्स टू आवर मेंबर्स। वेल आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। शब्बा खैर।